भारत माता की जय। समझ का फेरा है, क्यों पटना साहिब में ऐसा हो रहा है। समझ का फेरा है, क्यों पटना साहिब में ऐसा हो रहा है। सत्य बोलना हम जरूरी समझते हैं और सदा हम सत्य बोले हैं, आगे भी बोलते रहेंगे। अपनी बुलंद आवाज को सबके जहन में भरते रहेंगे। हमने जो सोचा है जनहित में सबको मार्गदर्शन करके पूरे भारतवर्ष भर के सभी राजनीतिक पार्टियों को ऐसे सोच सिद्धांतों उसूलों पर चलने के लिए हम प्रेरित करते रहेंगे जब तक हम रहेंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि गंदी राजनीति सभी करते हैं सिर्फ सत्ता को पाने के लिए, सत्ता में बने रहें इसके लिए सभी करते रहते हैं प्रयास। लेकिन मैं सस्ता चुनाव अभियान के नायक भारत विकास विचार मंच, राजनीति शुद्धिकरण विचार मंच, भारतीय जनता हितैषी मोर्चा, जन समस्या निदान मोर्चा के संस्थापक, बिना रजिस्टर्ड राजनैतिक पार्टी सर्व समाज हितैषी पार्टी के संयोजक व राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिवक्ता रामनाथ महतो, बिहार भाजपा में 1985 से लगातार 27 मार्च 2018 तक रहा हूँ। 2020 बिहार विधानसभा का चुनाव 184 पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र से सर्व समाज हितैषी पार्टी के उसूलों पर चलकर सस्ता चुनाव अभियान को चलाकर चुनाव लड़ा हूं। अब की बार 2025 लड़ने का सोच रखे थे, परंतु मेरे मन को ज्ञात हुआ कि जब सरकारी नौकरी में 60 वर्ष में रिटायरमेंट है तो 2025 चुनाव लड़ते वक्त हमारा उम्र करीब 59 वर्ष हो जाएगा, तो मुझे चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। मैंने ऐलान कर दिया कि अब हम कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन मां भारती के सच्चे सेवक को, चाहे वो किसी भी राजनीतिक पार्टी में हैं, सत्ता के दहलीज पर पहुंचाने के लिए हम सबको सर्व समाज हितैषी पार्टी के उसूलों पर चलने को कहेंगे। और मुझे विश्वास है जिस दिन सर्व समाज हितैषी पार्टी के उसूलों पर चलने को सभी तैयार हो जाएंगे तो कोई भी गंदी राजनीति नहीं करेंगे, कोई भी इधर से उधर जाकर दल बदलू नहीं बनेंगे, चूंकि इसमें तय है
और सबको तय करना पड़ेगा कि 60 उम्र हो गया, आपको चुनाव नहीं लड़ना है। लोकसभा विधानसभा का टिकट ग्रेजुएट से नीचे को नहीं देना है। सस्ता चुनाव अभियान चलाकर चुनाव लड़ना है। पार्षद का 18,000, विधानसभा का 1,08,000, लोकसभा का 3,24,000। वो भी अपना नहीं, जनता मालिक से मांग चंग कर चुनाव लड़ना है। चुनाव जीतकर 5 साल खूब काम करना है। सबको मुफ्त शिक्षा दिलानी है, सबको मुफ्त में बेहतर स्वास्थ्य सेवा दिलानी है और हर घर के बेरोजगारों को रोजगार दिलानी है। 3 प्रमुख काम सबको करनी है। मुर्गा भात, मछली भात, तरह तरह का पकवान, शराब पिलाकर रुपया पैसा बांटकर वोट नहीं मांगनी है। चुनावी रैली रैला नहीं करनी है। भारत बंद, राज्य बंद, सड़क जाम, रेल जाम, धरना प्रदर्शन वगैरह नहीं करनी है। आज जो हर रोज एक नया राजनीतिक पार्टी का गठन हो रहा है, इसके मुख्य कारण क्या है? सभी स्वार्थी नेता अपने अपने स्वार्थों की पूर्ति में लगे हैं। तभी तो हर रोज एक नया दल। अभी पटना साहिब में जो गंदी राजनीति फिर शुरू हो चुकी है। अरे भाई, अब तो अपने आप को त्याग करो। अभी भी तुम तूफान दिखला रहे हो इस चुनाव के समय में कि अब की बार भी भाजपा मुझको ही टिकट दे, और भाजपा वाले को भी सोच बदलने की जरूरत है। अब उम्र हो गया, रोको। 60 से 65 राज्यपाल और राष्ट्रपति बनाओ। 65 के बाद मार्गदर्शन मंडल में सभी को जाना चाहिए। आप कहते हैं कि हम युवाओं को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आप युवाओं का हक तो खुद हकमारी कर रहे हैं। 80 बरस 85 बरस तक संगठन में बने रहते हैं, टिकट पाने की चाह रखते हैं। सोच बदलिए, आपका बिहार चमकेगा, आपका भारत चमकेगा और माँ भारती के सच्चे सेवक सत्ता के दहलीज पर पहुंचेंगे। और हमारे आवाम पूरे भारतवर्ष भर के, इनको भी सोच बदलनी है। ऐसे ऐसों को चिन्हित करनी है जो भ्रष्ट है, लुटेरा है, स्वार्थी है, अपराधी है, दल बदलू है, और जो जीत कर पहली बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार लगातार बार उसका इतिहास खंगालने भी जरूरी है। आप लोग इतिहास खंगालते नहीं हैं और गए दल के नाम पर टप वोट डाल देते हैं। अरे भाई, देखो तो सही कि कोई दल जो टिकट दे रहा है, जिसको उसका क्या औकात था पहली बार में और आज कहाँ है। ना दल देख के लोग देखते हैं, टिकट आंख बंद के दे देते हैं, और ना आप लोग देखते हैं और वोट आराम से उनको दे देते हैं। महंगा चुनाव लड़ने वाले आपके सेवक नहीं, एक ठग व्यापारी है, यम नारा दिए। इसलिए सोच बदलिए, बिहार चमकेगा, भारत चमकेगा, आप लोगों के बच्चों को हक अधिकार मिलेगा। जय हिंद, भारत माता की जय।